गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं ना? चलिए, तो आज क्या है? सुरक्षित शनिवार, सेफ सैटरडे। तो आज का जो टॉपिक है, आज का जो विषय है, निमोनिया एवं सर्दी, खांसी, जुकाम, आंख एवं त्वचा का संक्रमण, चेचक से खतरे तथा इसके बचाव के उपाय के बारे में जानकारी। तो अभी आपको इसके बारे में बताया जाएगा। अभी इस टाइप का मौसम है जो कि इस टाइप के मौसम में ये बीमारी ज़्यादा होती है। इससे हमको कैसे बचना है, क्या उपाय है, इसके बारे में अभी विशेष रूप से विस्तार पूर्वक आप लोग को बताया जाएगा। आपको इससे पहले ही बताया जा चुका है, लेकिन ये मुख्यमंत्री द्वारा ये कार्यक्रम चलाया गया है जो हर मौसम के अनुसार बार बार टॉपिक आता रहता है, ताकि बच्चे का रिवाइज होता रहे और उनको जानकारी मिलती रहे। क्लास भी आप लोग का चेंज होता है, सब कुछ चेंज होता है और दूसरे बच्चे को भी मौका मिलता है, ताकि ये चीज़ प्रोग्राम चलता रहता है। बार बार टॉपिक आता है हर शनिवार को, हर टॉपिक। तो ध्यानपूर्वक आप लोग अभी सुनेंगे और इस पर खास ध्यान देंगे, ताकि इस मौसम में इस बीमारी से हम कैसे बचेंगे, क्या हल होगा। अक्सर इस मौसम में इस टाइप की बीमारी आती है और ज़्यादा होने पर हमारी जान भी चली जाती है। तो आइए सबसे पहले हम आप मिलकर इस सुरक्षित शनिवार का एक बार जोरदार नारा लगा लें। सुरक्षित जीवन, सुरक्षित जीवन, सुरक्षित विद्यालय, सुरक्षित विद्यालय। बहुत अच्छा। तो अब हमारे बीच, हम तो आपको पहले ही बता चुके हैं, जानकारी दे चुके हैं। अब और इसको और अपने तरीके से, अपने ढंग से विस्तार पूर्वक और भी अच्छे से जानकारी देने के लिए आपके बीच आ रही हैं आपकी प्यारी मैम छाया मैम। उनके लिए एक बार जोरदार ताली आप लोग बजा दीजिए। वो आएंगी और आपको इसके बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी देंगी। तो मेरा रिक्वेस्ट है, निवेदन है, आप लोग शांति बनाकर हर परिवार में भी इसको शेयर करेंगे, सबको बताएंगे हमें इससे कैसे बचना है, इस बीमारी के बारे में। चलिए, धन्यवाद। छाया मैम, आया जाए। कैसे हैं आप सब? जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस विद्यालय में फोकल शिक्षिका के रूप में आप सबों को हर शनिवार को मुख्यमंत्री सुरक्षा कार्यक्रम के तहत हमें जो टॉपिक दिया जाता है, उस टॉपिक के बारे में हम लोग बताते हैं। ठीक है? कभी कभी ऐसा होता है कि मैं छुट्टी पे घर चली जाती हूँ, तो उस सैटरडे को मैं यहाँ पे उपस्थित नहीं रहती हूँ। तो उस समय हमारे जो और भी शिक्षक हैं, फोकल शिक्षक, वो आप लोगों को इस कार्यक्रम को बताते हैं। तो जैसा कि हमेशा से मैं कहते आ रही हूँ, किया क्या है, यह वातावरण के अकॉर्डिंग, समय के अकॉर्डिंग यह टॉपिक आते जाता है कि कब कौन सा समय है, कब कौन सी बीमारियों का समय होता है, और उसके बारे में पूर्व ही जानकारी दी जाती है। जैसा कि आप सब अभी देखते होंगे अपने विद्यालय में, यहाँ जगह बच्चे कराते हैं ना, खांसते कराते हैं ना, ऐसे उन्हीं में खड़े रहते हो कभी इधर वाले बच्चे। तो आप लोग क्या देखते हैं कि आपके आसपास के गली मोहल्ले, सड़क में, घर में, बच्चे बूढ़े सबको खांसी आती रहती है। तो उसी के अनुसार आज हमारा टॉपिक है, और ये टॉपिक हमेशा नहीं आता है, क्योंकि अभी ठंडी का सीजन शुरू हुआ है, बरसात का सीजन खत्म हुआ, क्योंकि बरसात के बाद ठंडी का सीजन आता है। तो मौसम कभी गर्म कभी ठंड होता है। तो इस गर्म और ठंड से क्या होता है, इन्फेक्शन पैदा होता है, कभी गर्म और ठंड से। तो आज का टॉपिक क्या है, निमोनिया एवं सर्दी, खांसी, जुकाम, आंख एवं त्वचा का संक्रमण, चेचक से खतरे तथा इसके बचाव के उपाय की जानकारी। तो सबसे पहले हम जान लेंगे कि निमोनिया क्या है। निमोनिया जो बीमारी है, प्रायः अधिकांश बच्चों को होती है, और यह बीमारी जब उनके बचपन वाले अवस्था में ठीक नहीं होती है, तो यह आगे चल करके जब यह बीमारी युवा अवस्था और वृद्धा अवस्था तक पहुंच जाती है, तो इस बीमारी का नाम निमोनिया बदल करके अस्थमा कहा जाता है, और हिंदी में इसे दमा कहा जाता है। तो अस्थमा और दमा बहुत ही एक भयंकर बीमारी है, इससे लोगों की जान भी जाती है। और यह क्या है, फेफड़ों में होने वाली बीमारी। हर बीमारी बॉडी के हर पार्ट्स में होते हैं। तो निमोनिया जो बीमारी होती है वो कहाँ होती
होती है हमारे फेफड़ों में होती है, ठीक है। और इससे जैसा कि मैं बोली कि बच्चे लोग ज्यादा इफेक्टिव होते हैं और बुजुर्ग लोग ज्यादा इफेक्टिव होते हैं, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी सिस्टम में रोग प्रतिरोधक क्षमता युवावस्था के अपेक्षा बाल्यावस्था में और वृद्धावस्था में कम हो जाती है। इसलिए यह बच्चों को और बूढ़ों को यह बीमारी, जो कि आगे अस्थमा दमा का रूप ले लेती है, वह हो जाती है। तो यह बीमारी कैसे होती है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। खास करके आप लोग अपने घर में, हर किसी के घर में छोटे बड़े बच्चे अगल बगल में तो होते ही होंगे। आप लोग यह भी जिनके घर में छोटे बच्चे हैं, बिल्कुल अंडर 2 इयर्स, जिनकी मम्मी उनको दूध पिलाती है, स्तनपान करवाती है, तो आप लोग दादी नानी को प्रायः कहते सुनते होंगे, अगर बच्चे को बीमारी होती है, खांसी सर्दी हो गई, जुकाम हो गई, तो दादी नानी क्या कहती है, अगर मम्मी के देख तो खोजी खाए को है, कहीं दहिया तो ना रख खा गए को ना, दहिया खा लेके सही से बचवा खांसे लग गए। तो ऐसा प्रायः आप लोग कहते सुनते हैं, बड़े बुजुर्ग कहते हैं। तो इसका कहने का अर्थ यह है कि छोटा बच्चा जो ब्रेस्ट फीडिंग करता है, अपनी माँ का स्तनपान करता है, तो उस समय उसकी माँ को अपने स्वास्थ्य का ख्याल ज्यादा रखना पड़ता है। माँ, एक बच्चे की माँ जो खाती है वह उस बच्चे को, शरीर को अगर पौष्टिक तत्व देता है तो उससे होने वाले नुकसान और फायदे भी उस बच्चे के शरीर में जाते हैं। तो उस समय, उस अवस्था में जब जिनके पास छोटे बच्चे हों, इन माताओं को अधिक ख्याल रखना चाहिए। और मैं बताती हूँ कि यह बैक्टीरिया, वायरस, कवक या अन्य रोगाणु जब फेफड़े में चले जाते हैं तो निमोनिया होता है। और यह एल्वियोली नामक थैली में सूजन की वजह से होता है। ये किसमें सूजन की वजह से होता है? देखिए, एल्वियोली नामक जो थैली है, आप इस फिगर को अच्छे से देख रहे हैं, इस चित्र को अच्छे से देख पा रहे हैं ना? देखिए इस चित्र में क्या दिखाया गया है। यह नासिका है, नासिका इट मींस नाक, हमारा जो नाक होता है। तो हम लोग सांस कहाँ से लेते हैं? नाक से लेते हैं ना। तो जब नाक से सांस लेते हैं, ग्रहणी और नॉडिक से होते हुए देखिए कहाँ जा रही है, सीधा एल्वियोली थैली में। जब आप सांस लेते हैं तो आप यह फील करते होंगे कि आपका जो फेफड़ा है वह कभी देखते हो कि सांस लेते समय फूलता है और सांस में क्या होता है, बचकता है, सिकुड़ता है, ऐसा देखे है ना। ऐसा आप लोग साइंस भी पढ़े होंगे, साइंस में आप लोग को पढ़ाया जाता है, बताया जाता है। साइंस में शरीर के हर बॉडी पार्ट के बारे में बताया जाता है, उस वर्ग के अनुसार कि किस वर्ग के बच्चे को किस रूप में कितनी जानकारी दी जाती है, उस रूप में बताया जाता है। तो ये नासिका से चलते हुए ग्रसनी लॉरी, ये आपकी श्वास नली है, ये देख रहे हैं यहाँ पे, जिससे हम लोग, ठीक है। इस टाइप से होते ही कहते हैं एल्वियोली नामक थैली में जाती है। और यही थैली गुब्बारे की तरह फूलती है और सिकुड़ती है। और जब यह थैली में बलगम जमा हो जाता है, जब किसी चीज में कोई चीज जमा हो जाएगा, कोई चीज भर हो गई, सपोज दैट आप एक बोरा ले लो, उस बोरे में आप किसी चीज को डाल रहे हो, ठीक है। अब वो पूरी तरह भर गया, अब वह पूरी तरह भर गया, तो जब तक आप उसमें से खाली नहीं करोगे, उसमें कुछ भर पाएगा? नहीं भर पाएगा। तो इसमें जब नहीं भर पाता है तो यही क्या होती है कि हमारी नाक बंद हो जाती है, हमें खांसी आने लगती है, ठीक है। तो यही एल्वियोली नामक थैली के सूजन की वजह से ऐसा होता है। जब हमारे फेफड़े की एल्वियोली नामक थैली भर जाती है, उसमें सूजन आता है, वह फूल जाता है, तब हमें निमोनिया होता है। और इसमें क्या होता है कि हमारे शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, क्योंकि हम जो ले पाते हो तो वह थैली ऑलरेडी खुली हुई है। जैसे कि आप देखते होंगे मोबाइल में जब स्टोरेज भर जाता है तो क्या उसमें और कोई चीज हम स्टोर कर पाते हैं तो स्टोर हो पाता है? नहीं हो पाता है। मैं मोबाइल का एग्जांपल इसलिए आप लोग को दिए क्योंकि आप लोग के बच्चे अभी मोबाइल के बहुत आदी हैं, और एग्जांपल हमेशा वैसी चीजों को देना चाहिए जिससे बच्चे बखूबी अच्छी तरह से समझ पाए और सीख पाए। तो जब यह थैली भर जाती है तो हमारे शरीर में जो हम सांस के रूप में ऑक्सीजन लेते हैं वह पूरी तरह से हमारे शरीर को नहीं जा पाती है, इसलिए हमें सांस लेने में दिक्कत होती है, हमारी सांस फूलने लगती है, ठीक है। हमारे शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तो यह बहुत सारी मुश्किलें आती हैं
और इसी से हमें क्या होता है, निमोनिया होता है। इसका लक्षण क्या है? इसका लक्षण है कि खांसी होती है, बुखार आता है, हमें सीने में दर्द फील होता है, हम लोग थकान महसूस करते हैं, उल्टियां भी आती है, पसीना भी कभी कभी आता है और ठंड लगता है। ऐसा हर किसी के शरीर में ये सारे लक्षण एक साथ नहीं दिखाई देते। किसी के शरीर के अकॉर्डिंग कुछ और लक्षण दिखाई देते हैं, किसी को उल्टी आती है तो किसी को पसीना आती है तो किसी को ठंड लगता है। तो हर के शरीर का बनावट एक जरूर होता है, लेकिन उसके शरीर की इम्यूनिटी सिस्टम के अनुसार, उसके शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता के अनुसार उन्हें बीमारियां किस रूप में आ रही है, किस रूप से इफेक्ट करती है, वह उनके शरीर के इम्यूनिटी सिस्टम पर डिपेंड करता है। इससे बचाव क्या होता है? बचाव यानी इसके बचने के उपाय क्या है? तो इसमें क्या है, टीका लगाया जाता है। टीका आप लोग देखते होंगे कि आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो प्रायः आशा दीदी लोग जो हैं वह आती है, एएनएम वाली दीदी आती है, गांव में एक जगह बैठ जाती है, वहाँ एएनएम स्वास्थ्य केंद्र होता है ना गांव में, वहाँ जाकर के बच्चे लोग को इंजेक्शन लगाया जाता है ना, उसी को बोलते हैं टीका लगवाना। तो वह बच्चे सबसे बच्चे जब जन्म लेते हैं तो 24 घंटा के अंदर उन्हें बीसीजी का टीका लगता है, 1.5 महीने पे उन्हें टीका लगता है, फिर हर 1 महीने पे 2-3 महीने तक उनको रेगुलर टीका लगते रहता है। उसके बाद 9 महीने में उन्हें बूस्टर का टीका लगता है। उसके बाद 1.5 साल पे बच्चों को टीका लगाता है। उसके बाद 13 से 14 की उम्र में बच्चों को एक टीका लगाने के बाद, तो हर तरह से बच्चों को टीका इसलिए लगाया जाता है क्योंकि कुछ बीमारियां बच्चों को ज्यादा इफेक्टिव करती है, तो इससे वह बच्चों को बचा सकते। क्योंकि जब तक हम बच्चे को नहीं बचाएंगे तो हम युवा कहाँ से पाएंगे। तो यह हो गया आपका निमोनिया। उसके बाद क्या है, सर्दी खांसी जुकाम। सर्दी खांसी जुकाम तो प्रायः आम बीमारी है, हमेशा समय के अनुसार होता है। यह भी वायरस से होने वाली बीमारी है और यह भी हमारे श्वास नली को प्रभावित करता है, क्योंकि यह सब हमारे श्वसन से रिलेटेड है, हमारे फेफड़े से रिलेटेड है। इसका लक्षण क्या है कि हमारा नाक बंद हो जाता है, गला खराब हो जाता है, गले से आवाज नहीं अच्छे से निकलती है, छींक आती रहती है, खांसी बहुत आती है और आंखों से जब कभी पानी भी गिरता है। सर्दी में ऐसा होता है ना। इससे बचाव क्या है? इससे बचाव यह है कि हमें घर पे ही रहना चाहिए, हमें पानी को गर्म करके पीना चाहिए। अगर हम पानी को गर्म करके पी रहे हैं तो घरेलू उपचार में उन्हें हम क्या करें, उसमें अदरक चूर के डाल सकते हैं और उस पानी को छान करके हम लोग पी सकते हैं। निमोनिया के लिए यह उपाय घरेलू क्या है कि जिस घर के बच्चे छोटे हैं तो वहाँ उन्हें क्या करती है, मालिश करती है ना तेल से, तो उस सरसों का तेल में अजवाइन समझिए ना, जिसे घर में जवाइन बोलते हैं, तो वह जवाइन को दरदरा भून करके उसके तेल में डाल दें। मेथी को डाल सकती हैं पका करके, लहसुन को डाल सकती हैं, अदरक को चूर के पका के डाल सकती हैं और उस तेल को वह छान ले, छान करके उसे एक अच्छे शीशी में रख दें। और एक जायफल आता है जो बच्चों को रगड़ करके उसकी माँ पिलाती है। आप लोग अपने घर में देखते होंगे कि जब बेबी होता है तो वह जायफल यानी कि जाफर क्यों बच्चे के मस्तक पे भी यहाँ रखा जाता है। इससे क्या होता है, इसका तासीर गर्म रहता है और जब तासीर गर्म लगता है तो बच्चों को सर्दी से जितनी भी बीमारियां होती हैं वह नहीं होती हैं। तो इस तरह के घरेलू उपचार भी हमें करना चाहिए ताकि हमारे बच्चे स्वस्थ रहे। वैसे ये सब क्या है, एक संक्रामक बीमारी है जो किसी के छूने से होता है। अगर किसी को खांसी है, सर्दी है, तो उसका यूज किया हुआ सामान तौलिया, उसका यूज किया हुआ हम तौलिया, उसका हैंकी यूज करते हैं यानी कि रुमाल यूज करते हैं, तो संक्रमण के द्वारा मुझे भी होता है। हमारे आसपास कोई व्यक्ति बैठा है, अगर वह संक्रमित है, उसे सर्दी खांसी जुकाम है, तो उसके पास हम रहेंगे तो वह हमें भी इफेक्टिव करेगा। तो जब भी सर्दी खांसी या जुकाम होना चाहिए तो ये गुड मैनर्स में आप लोग को सिखाया जाता है कि कभी भी सर्दी खांसी जुकाम होना चाहिए तो हमें हमेशा अपने पास एक हैंकी रखनी चाहिए और नाक को इस तरह से ऐसे बंद करके और छींकना चाहिए या तो सर्दी खांसी आए तो हमें अपने मुंह को ढक करके, अगर हमारे पास उस समय हैंकी नहीं है तो अपने हाथों से अपने मुंह को
ढक सकते हैं, ताकि हमारे मुंह से जो वायरस होते हैं वह वातावरण को इफेक्टिव नहीं करे, और हमारा जब वातावरण सुरक्षित रहेगा तो हमारे आसपास के लोग भी सुरक्षित रहेंगे। आप लोगों को याद है कि एक बार समय चला था कोरोना का, जिस समय विद्यालय आप लोगों का बंद हो गया था। विद्यालय तो बहुत दूर की बात है, यहाँ तक कि लोग कमरे में बंद हो गए थे, सबका घर का दरवाजा बंद रखा था। लोग सोचता था कि लोगों में इतनी दूरियां कैसे आ गई। उस समय क्या कहा गया था कि 2 गज की दूरी बहुत है जरूरी, तो हम लोग डिस्टेंस बना के रखते थे। उस समय यह भी स्लोगन चला था कि अपने छींक छींक और दूसरे का छींक कोरोना। तो उस समय हम लोग क्या करते थे, मास्क लगा के चलते थे, ठीक है। और किसी को भी किसी चीज से इन्फेक्शन होता है, जैसे बहुत लोगों को देखते होंगे कि धूल से इन्फेक्शन है, बहुत लोगों को देखते होंगे कि किसी चीज को खाने से इन्फेक्शन है। तो बहुत सारी ऐसी बीमारियां हमारे शरीर में ऐसी होती हैं जिसे हमें किसी चीज का इन्फेक्शन के कारण भी हुआ होता है। तो हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि जिस चीज से हमें इन्फेक्शन है उस चीज को हम उपयोग ना करें। उसके बाद क्या है, आंख एवं त्वचा का संक्रमण। अब आंख का संक्रमण क्या है? त्वचा तो समझते हैं हम लोग की त्वचा यानी स्किन में रैशेस हो गए, स्किन में खुजली होने लगी, स्किन में दिनाई होने लगे। दिनाई समझते हैं ना आप लोग? बहुत सारे की स्किन देखते हो कि लाल लाल टाइप का हो जाता है, तो ये सब स्किन डिजीज यानी कि त्वचा रोग इसे कहा जाता है। तो इस त्वचा रोग को भी हम अपने आप को सुरक्षित रह करके, इससे सुरक्षा क्या है कि किसी का यूज किया हुआ चीज को हम यूज ना करें, ठीक है। और उसके बाद क्या है कि किसी का तौलिया ना यूज करे, साबुन ना यूज करे, पर्सनल चीज उसकी हैंकी ना यूज करे। वैसे लोग जिन्हें आंखों का संक्रमण, त्वचा का संक्रमण, सर्दी खांसी जुकाम है, ऐसे लोग एक दूसरे से किसी दूसरे व्यक्ति को हो सकता है, तो वैसे लोगों के नजदीक हम ना रहें, उनसे दूरी बना करके रहें, ठीक है। और आंखों में क्या होता है कि आंखों में जलन हो जाता है। कभी कभी किसी को बोलते सुनते हैं कि फलना के आंख आए है, ऐसा बोलते हैं ना आप लोग कि उसका आंख आ गया, उसकी तरफ मत देखो। तो जिस व्यक्ति की आंख में इन्फेक्शन हो जाता है यानी कि उनकी आंखें लाल हो जाती हैं, उनकी आंखों में व्हाइट जो तरल पदार्थ जिसे आप लोग कहते हैं कि उसका आंख में खिंची आ गया है, तो वैसे को क्या करना चाहिए, चश्मा लगा करके रहना चाहिए, ताकि अदर व्यक्ति, ये देखने से भी होता है, तो अदर व्यक्ति जब देखे तो उनको नहीं हो। और समय समय पे वह क्या करे कि इसका इलाज कर ले, और उसके जो वह अपने आंखों में आई ड्रॉप डाल रहा है, वह आई ड्रॉप भी किसी को नहीं यूज करना चाहिए। अगर किसी दूसरे व्यक्ति को है तो वह दूसरा आई ड्रॉप यूज करे। आंखों को लगातार बार बार साफ पानी से धोए, क्योंकि आंखों को हम जितना स्वच्छ रखेंगे हमारी आंखें स्वच्छ रहेंगी और हम इस खूबसूरत दुनिया को हमेशा के लिए देख पाएंगे। जिसे आंखों का संक्रमण होता है उसे तेज धूप से भी बचना चाहिए, मोबाइल से बचना चाहिए। जिन्हें निमोनिया, सर्दी, खांसी, जुकाम है, ऐसे लोगों को नशीले पदार्थ का सेवन नहीं करना चाहिए, धूम्रपान का सेवन नहीं करना चाहिए। इस तरह का अगर हम लोग बचाव करेंगे तो हम लोग अपने आप को क्या करेंगे, सुरक्षित रखेंगे। त्वचा संक्रमण में क्या है कि यह जो मैं बताई कि लाल लाल शरीर पे धब्बे हो जाते हैं, खुजली होता है, दिनाई होता है, वैसे लोग पर्सनल चीज तो कभी नहीं यूज करना चाहिए। उसके बाद क्या है, चेचक से खतरे तथा इसके बचाव के उपाय में जानकारी। चेचक जिसे हम लोग पॉक्स बोलते हैं, ठीक है। तो चेचक ऐसे बीमारी है जिसे हम लोग चिकन पॉक्स बोलते हैं। गांव घर में इसको लोग क्या बोलते हैं, 2 तरह की होती है, बड़ी चिकन पॉक्स और छोटी चिकन। इसे गांव घर में लोग क्या बोलते हैं, बड़ी माता और छोटी माता, प्राय आप लोग सुनते होंगे। तो यह क्या है, यह भी एक वायरल बीमारी है। अगर यह किसी को होती है तो उसके आसपास जितने भी लोग होते हैं उन्हें यह संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। और यह किसी को जब चिकन पॉक्स होता है तो 15 से 17 दिनों के बाद उसे यह पता चलता है, उसके लक्षण दिखाई देते हैं कि उसे चिकन पॉक्स हुआ है। उसमें क्या होता है, उसमें हमारे शरीर में लाल लाल चत्ते टाइप के धब्बे हो जाते हैं,
ठीक है। तो जैसे मैं आप लोगों को बताई कि चेचक की बीमारी जब होती है तो 15 से 17 दिनों के बाद यह लोगों को पता चलता है। उसके लक्षण 15 से 17 दिन के बाद दिखाई देते हैं। इसके लक्षण क्या है कि शरीर पे लाल लाल छोटे या बड़े दाने होते हैं। उस दानों में क्या होता है कि व्हाइट तरह का लिक्विड पदार्थ, तरल पदार्थ जम जाता है, भर जाता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं कि पी भर जाता है। और एक बात, यह बीमारी बहुत ही वायरल है, जो कि वरियोला नामक वायरस से होती है। जब यह बीमारी स्टार्टिंग में आई थी तो यह बहुत एक घातक बीमारी के रूप में थी और इसकी वजह से बहुत सारे लोगों की जान चली गई। आप लोगों ने सुना होगा कि फलना बच्चे को चेचक का टीका लगा के नहीं, यानी कि बीसीजी का टीका लगा के नहीं। आप लोग देखे होंगे कि बच्चे जब छोटे होते हैं, मैं पहले ही बताई कि 24 घंटे के अंदर जब बच्चा